बैन। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर लग जाएगी रोक। जिन ऐप्स पर लोग हीरो बन गए, जिन ऐप्स पर लोगों की लाइफ चेंज हो गई, जिन प्लेटफॉर्म्स ने लाखों से लोगों को करोड़ों तक का सफर तय करा दिया, जिन लोगों का साधन ही सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स था कमाने का, अब वो बंद हो चुका है। जो लोग सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी रोजी रोटी कमाते थे, अब वो लोग क्या करेंगे? डर गए ना? रुक जाओ, इंडिया में ऐसा नहीं हुआ है। कैसा लगा मेरा मजाक? जरा सोचिए, जहां हुआ है वहां की जनता कितने बड़े झटके में होगी। तो हाय, मेरा नाम है साक्षी टुटेजा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप ये वीडियो देखिए। ये नजारा है नेपाल की राजधानी काठमांडू का, जहां पर आप हम जैसी उम्र के लोग धरने पर यानी कि प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। नेपाल में चल क्या रहा है ये तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सब जान जाएंगे। ये जो प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, इनमें ज्यादातर जेनजी जनरेशन है। अब ये जेनजी जनरेशन क्या है? एक्चुअल में जेनजी है कौन? आइए जानते हैं। दरअसल जिन बच्चों का जन्म, उनका बचपन स्मार्टफोन्स, इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ चालू हुआ है, उसी जनरेशन को जेनजी कहा जाता है, क्योंकि ये बच्चे ज्यादातर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हैं, जिससे 30% जेनजी वर्क फोर्स बन चुके हैं। जिन बच्चों का जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच में हुआ है, उन बच्चों को डिजिटल नेटिव भी कहा जाता है, क्योंकि इस जनरेशन के लिए इंटरनेट एक जिंदगी है। कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके खुद का लेवल अप करना हो, या रातों रात घर से कोई काम स्टार्ट करना हो, या खुद का बिजनेस बनाना हो, या फिर सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके कैसे खुद को फेम दिलाना हो, वायरल करना हो, या पैसे कमाना हो, ये जेनजी जनरेशन बहुत अच्छे से जानती है। जैसे मानो इस जनरेशन के लिए सब कुछ बाएं हाथ का खेल है। इस जनरेशन को टेक्नोलॉजी का किंग भी कहा जाता है, और इस जनरेशन की इन्हीं आदतों और नई सोच का प्रभाव जनता और अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। ये ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का कहना है। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इन जेनजी जनरेशन के खिलाफ कुछ ऐसे बड़े सख्त कदम उठा लिए, जिनके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल जैसे कई बड़े 26 ऐप्स को नेपाल ने रातों रात बैन कर दिया। जरा सोचिए, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनमें लोग रातों रात लगे रहते थे, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते थे, कई नए नए तरीकों की वीडियोस बनाते थे, काम करते थे और नए नए तरीकों के एक्सपेरिमेंट्स करते थे, और कई वीडियोस बना के वायरल होते थे। और इसी मेहनत के नतीजों ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। कई लोगों ने लाइफ के जीने का तरीका ही बदल दिया। कईयों के घर बन गए तो कई स्टार्ट। सिर्फ इतना ही नहीं,
कई लोग सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर घर बैठे ही काम किया करते थे, जिन्हें बाहर जाने की, जॉब ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कुछ लोगों ने उन्हीं ऐप्स के जरिए काम करके अपने घर की रोजी रोटी चलाई। जिन लोगों ने कुछ प्लेटफॉर्म्स के जरिए खुद की पहचान बनाई, अपनी लाइफ बनाई, या मानो अपनी पूरी लाइफ ही दे दी उन प्लेटफॉर्म्स को, उन्हीं ऐप्स को रातों रात बैन कर दिया। इस वजह से आज की जेनजी जनरेशन ने नेपाल में जो प्रोटेस्ट किया है, हड़कंप मचाया है, हंगामा किया है, उससे प्रधानमंत्री की कुर्सी ही हिल गई, या मानो पूरा का पूरा नेपाल ही हिल गया। क्योंकि इस फैसले के बाद 10,000 से ज्यादा जेनजी प्रोटेस्टर सड़क पर उतर आ गए, संसद भवन के गेट पर आग लगा दी, जिसके बाद शूट आउट का ऑर्डर आ जाता है, यानी कि जो भी प्रोटेस्ट करता नजर आए उसे गोली मार दो। सिर्फ इतना ही नहीं, गुस्से से भरे हुए जेनजी जनरेशन ने फोर्सेस के जवानों के साथ हाथापाई भी की, जिनमें तकरीबन 20 लोगों की मौत हुई और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर इतना बड़ा फैसला सरकार ने क्यों लिया है। नेपाल की सरकार ने उन सोशल मीडिया के ऐप्स को बैन करने का फैसला इसलिए लिया है जिन्होंने मंत्रालय में खुद को रजिस्टर ही नहीं कराया है। उन ऐप्स को बंद कर दिया गया है, यानी कि जिन ऐप्स पर भारी संख्या में यूजर्स एक्टिव रहते थे, एंटरटेनमेंट का लुत्फ उठाते थे, वो ऐप्स अब रातों रात बैन कर दिए गए, जिस वजह से नेपाल में ये हड़कंप मचा हुआ है। नेपाल सरकार ने पहले ही कई प्लेटफॉर्म्स को 7 दिन का वक्त दिया था कि वो नेपाल के रूल्स के साथ चलें और जल्द से जल्द अपने प्लेटफॉर्म को मंत्रालय में रजिस्टर करा लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेपाल की इस प्रक्रिया को हल्के में लिया गया। इसके चलते जेनजी जनरेशन के लिए नेपाल सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। यहाँ तक कि नेपाल सरकार ने उन ऐप्स को डीएक्टिवेट तक करने के लिए ऑर्डर दे दिया। जो लोग उन ऐप्स को यूज करते थे या जो उन पे काम कर रहे थे, वो लोग एक्चुअल में अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि उनका ऐप्स ही डिलीट हो जाएगा। नेपाल में अब टिकटॉक, वाइबर, निम्बूस, वीटॉक और पोपो लाइव जैसे ऐप ही एक्टिवेट रहेंगे। सोशल मीडिया के जो ऐप्स बैन हुए हैं, उनके पीछे ये भी कहा जा रहा है, कई लोगों का ये कहना है, सोशल मीडिया पर अनरेगुलेटेड कंटेंट, इलीगल एक्टिविटीज, फर्जी खबरें, बोल्ड कंटेंट, जिन्हें रोकना, स्टॉप करना बहुत जरूरी था, जिनके लिए ये कदम उठाना काफी जरूरी था। आपको क्या लगता है कि इस वक्त नेपाल में जेनजी जनरेशन जो हाल मचा रही है, प्रोटेस्ट कर रही है, क्या वो वाकई में सही है या फिर गलत? आपको क्या लगता है कि नेपाल सरकार ने इस वक्त जो फैसला लिया है वो सही है या फिर गलत? आपको क्या लगता है कि भारत में भी ये नियम लागू होने चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे नए नए कंटेंट लाती रहूं। तब तक के लिए